नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं UIP न्यूज़। जैसे लगातार जो हमारी वीडियो पिछले दिनों आई EPS 95 को लेकर, अब हम देख रहे हैं कि लगातार जो जितने भी पेंशनर्स हैं, वो जो धारक हैं, उनके सबके लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। सब अपनी अपनी राय रख रहे हैं, सब अपनी एडवाइस भी दे रहे हैं और कई लोग हैं जो हमसे सहमत भी हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनके लगातार क्वेश्चन यहाँ पर सर लगातार रेज हो रहे हैं। जैसे हमने अभी हाल ही में फार्मूला को लेकर जो वीडियो हमने बनाई थी, जो हमने बताया था एक फार्मूला कैसे बन सकता है या कैसे इसमें चीज़ें निर्धारित हो सकती हैं, उसको लेकर कई सारे कमेंट आए। आज वही उन्हीं कमेंट्स की चर्चा मैं आपके साथ करूँगा। तो मैं चाहूँगा सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखें। कमेंट हम ये सब आप सब लोगों के ही सवाल हैं और आप सब लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए आज हम यहाँ पर बैठे हैं कि जो भी आपकी क्यूरीज और जो भी आप कहना चाहते हैं, चाहे आप उसमें तारीफ करें, चाहे कुछ अच्छा कहें, चाहे कुछ बुरा कहें या फिर अपने लिए क्वेश्चन करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सारी बात आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं। तो सर, जैसे तो हमने पिछली बार फार्मूले पर बात करी, लेकिन जो लगातार कमेंट आ रहे हैं, कमेंट में अभी पढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले ये जो फार्मूला है कई लोगों को पसंद आया। कई लोगों ने कहा कि हाँ ऐसा होना चाहिए, कई लोगों ने विरोध भी जताया। तो ये फार्मूला अगर एप्लीकेबल होता है, कितना बड़ा फायदा हो जाएगा? सबसे पहले तो हमने पिछली बार नया फॉर्मूला नहीं बताया था कोई। हमने सिर्फ अपनी डिमांड रखी थी और फॉर्मूले को हटाने की बात की थी, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। क्योंकि ये जो फॉर्मूला, जो एग्जिस्टिंग फॉर्मूला है, वो अनजस्टिफाइड है, जिसमें हमने बहुत सारे फैक्टर बताए, जैसे कि पिछले 60 महीने की सैलरी कैलकुलेट होती है जो जब रिटायर होते हैं, और उसमें वो हटना चाहिए। दूसरी हमने बात की कि डिवाइड हो रहा है 70 से, उसको हटाना चाहिए। और हमने बात की, तीसरा हमने एक बताया कि भाई जो जो पेंशन बनती है ना, उसमें भी उन्होंने वो लगा रखा है, कैप लगा रखा है कि जो कंट्रीब्यूशन है वो 15,000 से ज़्यादा का नहीं हो सकता कंट्रीब्यूशन, और उस फॉर्मूले के हिसाब से डालें तो पेंशन 7,500 के लगभग मैक्सिमम पेंशन बनेगी। 7,500 से भी कम या 7,500। तो 15,000 अगर सरकार कह रही 15,000 से ज़्यादा तो देंगे ही नहीं वो, ये तो सरकार ने खुद ही मान लिया। तो पेंशन मैक्सिमम टू मैक्सिमम पेंशन भी जो जिसकी मतलब पूरा जिसका ठीक हो, सारा डेटा ठीक हो, मतलब अच्छे से अच्छी सिनारियों में भी 7,500 ही बन रही है जो मैक्सिमम पेंशन है। उसकी हमने कहा था कि भाई 7,500 जो मैक्सिमम बन रही है ये मिनिमम होनी चाहिए, 7,500 कम से कम मिलनी चाहिए। और ये कम से कम मिल रही है ना, ये हम मिनिमम पेंशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फॉर्मूला ही अनजस्टिफाइड है, फॉर्मूला ही सही से आउटपुट नहीं निकाल रहा है, तो इसीलिए मिनिमम पेंशन की डिमांड हो रही है। अगर ये फॉर्मूला हट जाएगा तो पेंशन मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक बनेगी, अच्छी बनेगी लोगों की। और अगर इंटरेस्ट के ऊपर भी आप लगा लो कि लोगों ने कितना पैसा दिया है, उसका इंटरेस्ट भी लगा लो, जो सरकारें देती हैं सबसे कम से कम इंटरेस्ट देती हैं, तो उसका इंटरेस्ट से ही इतनी पेंशन बनती है कि उसका जीवन चलने लायक हो जाएगा, गरीबी रेखा से नीचे वो जाएगा नहीं। तो ये सारी बात थी। प्रो डाटा की एक सज्जन ने लिखा कि भाई प्रो डाटा पे कैलकुलेट होता है, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ उन्होंने ठीक लिखा है। तो हम कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं गए क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, पेंशन कैलकुलेट करने के बहुत सारे पैरामीटर भी हैं, मिनिमम सर्विस पीरियड भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन मोटी मोटी बात ये समझ लो कि हम एक आदमी कहता है कि भाई आपको ज़्यादा जानकारी जुटानी चाहिए, मैं क्या करूँ जानकारी का, हम आउटपुट देख रहे हैं, आउटपुट इतना कम आ रहा है, 500, 600, 250, 300 रुपया, वो कहीं से मानवतावादी नहीं है। कोई अनपढ़ आदमी भी समझ सकता है, इसमें ज़्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है कि 250, 300, 400 रुपये पेंशन देना कहीं से भी किसी भी ढंग से उचित नहीं लगता। अगर कोई फॉर्मूला ऐसा इजाद किया गया जिसमें इतना कम आउटपुट आ रहा है, तो ऐसे फॉर्मूले को स्क्रैप कर देना चाहिए, ऐसे फॉर्मूले को हटा देना चाहिए। यही सारी बात है। ये लोग ऐसे जानबूझ के ये लोग कंपनसेट करते हैं। सबसे पहले आपको भिखारी बना दिया क्योंकि फॉर्मूले से आपको बहुत कम पेंशन मिलेगी, और उसके बाद फिर आपको कंपनसेट करने के नाम पे मिनिमम पेंशन दे दी कि एहसान कर रही है सरकार। सरकार कह रही है कि हमने तुम पर एहसान किया है, तुम्हारा तो पेंशन बनता नहीं था, तो तुमने फॉर्मूला ही ऐसा बनाया जिसमें पेंशन बनेगा नहीं, तो पेंशन नहीं एहसान बनेगी। फिर अब ये एहसान जताते हैं क्योंकि आपको ये मसीहा बन जाते हैं, पैसा आपका, और आपको कुछ दे दिया तो कह रहे हैं ये तुम्हारा पैसा नहीं दिया है, तुम्हारा तो बनता ही नहीं, ये तो हम दे रहे हैं तुम्हें। तो ये जो भाव है ना देने का, ये लफड़े वाली बात है। चलिए सर, कमेंट मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि क्या क्या लोग लिखते हैं। इसमें हिमंग जी हैं, वो लिखते हैं सर सैलरी का आधा पेंशन होना चाहिए, लेकिन कंपनी सैलरी सिर्फ बेसिक अमाउंट ही शो करती है। EPFO में माई बेसिक अमाउंट वाज 20 years ago when company was closed 4210 rupees and now I am eligible to get pension 2025 of May. How much I get pension?
देखिए इसमें हमने एक प्रावधान और किया था। देखिए बेसिक पेंशन तो हमेशा बेसिक पे ही बनेगी, ठीक है, बेसिक को ही कैलकुलेट करते हैं। तो बहुत लोगों की बेसिक उस समय कम रहती है, आज से 20 साल पहले 30 साल पहले, तो उनकी पेंशन तो बहुत कम बनेगी। तो इसीलिए सरकारी कर्मचारियों के पास जो प्रावधान होता है वो डीए का प्रावधान होता है, डियरनेस अलाउंस, क्योंकि महंगाई बढ़ती जाती है तो एक जो पेंशन भी बढ़ती रहे उसके लिए डियरनेस अलाउंस होना बहुत ज़रूरी है, डीए होना बहुत ज़रूरी है। तो हम तो इसीलिए कह रहे हैं कि हमारी एक डिमांड ये भी है कि डीए की भी प्रावधान कर दिया जाए, जिससे अगर बेसिक पे किसी की कम भी पेंशन कैलकुलेट हो रही है, मिनिमम पेंशन एक फैक्टर है, उसे बचाएगा। दूसरा उसकी पुराने टाइम पे आज से 20 साल 30 साल पहले जो रिटायर हुए होंगे उनकी बेसिक कितनी होती होगी, बहुत कम होती होगी, क्योंकि मुद्रा का अभिमूल्यन हो जाता है, पैसे की ताकत घट जाती है। तो उस समय जो 4000 में वो चीज़ें आ रही थी, वो उन्होंने लिखा उनका बेसिक अमाउंट 20 साल पहले 4210 रुपये था। हाँ तो बहुत कम है। तो उनका तो उसका भी एक पर्टिकुलर 8 पॉइंट समथिंग कुछ कट के एम्प्लॉयर देता है, ठीक है। तो वो उसका भी परसेंटेज है, 4200 का भी मतलब समझ लो कि 400-500 रुपया जमा होता होगा उस समय, और या उससे भी कम होता होगा। तो कंट्रीब्यूशन कम जा रहा था, लेकिन वो कम नहीं, उस समय के टाइम पर वो पैसा बहुत था। अगर उसका इंटरेस्ट लगाया जाए आज के टाइम पे, उस समय का 500 रुपया और आज के मुझे लगता है 5000 रुपये से भी ज़्यादा है, क्योंकि उस समय जो 500 रुपये में हम जो परचेज कर सकते थे वो आज हम परचेजिंग पावर देखिए ना। उस समय गोल्ड शायद आज से 20 साल पहले 5000 रुपये था, 20 से 25 साल पहले अगर 2001 के आसपास करो तो 5000 था, आज 1 लाख रुपया है, तो 20 गुना हो गया। तो आप समझिए ना कि वो पैसा 20 गुना गोल्ड से आप वैल्यू लगाइए, उस 4000 के अमाउंट से आप कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा वो तो एम्प्लॉई है या जो एक्स एम्प्लॉई है, जो पेंशनर है, वो तो खोएगा ही खोएगा। आप 4000 सोच रहे हो आज से 30 साल पहले 4000, लेकिन असल वैल्यू क्या है उसकी? आज के 4000 असल वैल्यू नहीं है, 30 साल पहले का 4000 है या 20 साल पहले का 4000 है। तो मोटी बात ये है कि इनको ऐसे पैरामीटर लगाने चाहिए जिससे कि महंगाई, डियरनेस अलाउंस हो और सारी चीज़ें हों। और पेंशन ये तो छोड़ दो कि ये पुराने लोग हैं तो इनकी पेंशन कम बन रही है, जो नए हैं उनकी भी बहुत कम बन रही है, क्योंकि 5 साल का पीरियड तो ले रखा है इन्होंने, 60 महीने का एवरेज निकालते हैं। एवरेज के बाद भी उसके अंदर मैंने बताया आपको कि उतने से ज़्यादा तो बनेगी नहीं, जो उन्होंने लिमिट लगा रखी है उससे ज़्यादा बनेगी नहीं। तो मैक्सिमम पेंशन भी लगभग 7500 बनेगी, सबसे बढ़िया से बढ़िया। तो वो कहाँ कैसे सर्वाइव करेगा? दूसरा का मैं पढ़ूँ तो इनका भी लगभग यही क्वेश्चन है। प्रवीण कुमार प्रजापति हैं, कहते हैं फुल्ली एग्री विद यू, गवर्नमेंट से इट सोशल वेलफेयर बट गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैज मेड इट रोस्ट इवन फंड इज आवर्स। इफ आई हैव मेड SIP ऑफ 1250 इन म्यूचुअल फंड देन आई विल गेट अमाउंट रुपीज 1.4 करोड़ फ्रॉम दैट ओनली आई विल गेट handsome fixed return from it. Hence, it is better to have our money back with interest the way EPFO asking demand letter of higher pension with interest. देखिए मोटी बात ये यही कहना चाह रहे हैं कि अगर हम ब्याज SIP करें या सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करें म्यूचुअल, हाँ, तो पेंशन से अच्छा होगा। पेंशन क्या है? जॉब्स, पेंशन एक सिक्योरिटी देती है बुढ़ापे में। SIP में ऐसा भी हो सकता है, देखिए FSIP का अपना रिस्क है। उन्होंने कहा उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दिखाया कि कभी कभी शेयर मार्केट गिर भी जाता है, कंपनियां भी चली जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बेशक बेनिफिट देता है, लेकिन फिर भी वहाँ रिस्क रहता है। तो सरकार पेंशन मतलब है नॉन रिस्केबल चीज़ है, उसमें ये है कि भाई हमें एक फिक्स तरीके से पेंशन दे दो, हम अपना अब बुढ़ापे में रिस्क नहीं लेना चाहते, क्या पता मिले क्या पता ना मिले, इसलिए सरकार पर ज़्यादा भरोसा होता है या ऐसे इंस्टीट्यूशन पर ज़्यादा भरोसा होता है, क्योंकि पेंशन एक गारंटी है। बुढ़ापे में जब कोई सहारा नहीं होगा तो वो लाठी की तरह काम आएगी। तो लाठी हर कोई आदमी मजबूत चाहता है, चाहे इंटरेस्ट मिले या ना मिले, वो चाहता है कि बस मेरी कोई देखभाल कर ले। हम बच्चों को भी अपनों को पालते पोसते हैं, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उन पर, उन्हें पढ़ाते लिखाते हैं, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। अगर उतना पैसा हम बच्चों की जगह अगर हम बैंक में डाल दें, आप समझिए बैंक में डाल दें, बच्चों पर ना खर्च करें, हम बच्चे ही ना पैदा करें सपोज करिए, तो हमारे बुढ़ापे में बहुत पैसा हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम बच्चों पर इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। वो जो हमारे बच्चे हैं वो हमें हमारी विपरीत परिस्थितियों में खड़े रहेंगे, पैसा हमारा लूटा जा सकता है, चोरी की जा सकती है। इसी तरीके से शेयर मार्केट में कहीं और पैसा लगाने पे उसमें खोने का चांसेस रहता है। लेकिन पेंशन की जब बात करते हैं, पेंशन एक बच्चे की तरह है जो बुढ़ापे में आपके सारा बनेगा, इसलिए वो पैसा हम कम इंटरेस्ट पर भी लोग पेंशन का लेते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं यार मुझे टेंशन नहीं चाहिए, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, मेरी पेंशन मुझे मिलती रहे। तो इसलिए पेंशन एक तरह से आप ये समझ लो एक तरह से सुरक्षा कवच है।
आपके भविष्य का, बुढ़ापे का, और उस कवच में छेद हो जाए तो ये ठीक नहीं है। देखिए, इसमें 2 कमेंट हैं और दोनों ही काफ़ी विपरीत हैं। पहला कमेंट मैं आपको पढ़ता हूँ, जिसमें रामदास जी लिखते हैं कि महोदय जी प्लीज़ जल्दी करो ईपीएस पेंशन, गॉड विल ब्लेस यू एंड योर फैमिली सर, वी आर सफरिंग लॉट्स ऑफ, वी आर पुअर पीपल्स इन इंडिया प्लीज़। और दूसरा कमेंट है, नागेंद्र कुमार हैं, वो लिखते हैं यू ब्लडी फेलो शट अप, आप सब पता है कि बस झूठ बोलते हैं, आवाज़ बंद करो। मतलब इस तरह की भी कमेंट्स जो हैं लगातार आ रहे हैं। यानी हम देख सकते हैं कि एक साथ एक चीज़ के लिए 2 लोग लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी विचार कहीं ना कहीं अलग अलग हैं। मतलब कोई बात सुनने तक को भी शायद यहाँ देखा जाए तो राजी नहीं हो रहा। देखिए, मैं बताऊं आपको, पहला व्यक्ति वो है जो उम्मीद से देख रहा है, जिसका आपने कमेंट पढ़ा। हाँ। वो चाहता है कि मेरा काम कर दे, उसे फर्क नहीं पड़ता कि कौन कर दे, लेकिन वो जो भी उसके हित में बात कर रहा है, उस हित को वो कह रहा है। अगर जैसे आप सड़क चलता हुआ कोई आदमी गिर जाए तो कोई उसे उठाएगा तो वो उसको ब्लेस ही करेगा ना। अगर वो उठाने की कोशिश कर रहा है तो ब्लेस करेगा। तो जो गिरा हुआ है, जो सचमुच परेशान है, जो सचमुच दिक्कत में है, उसकी मदद के लिए मनोज आए, दौलत शर्मा आए, कोई भी आए, उसे कोई आपत्ति नहीं है। जो भी उसकी हेल्प करेगा वो उसको ब्लेसिंग देगा ही देगा। दूसरा व्यक्ति वो है जो व्यक्ति ये चाहता है कि मैं ही इसकी हेल्प करूं और क्रेडिट मुझे मिले। तो इसलिए वो चाहता है कि अगर कोई आदमी गिर गया है, कोई पेंशनर गिर गया है, तो कोई दूसरा ना उठाए, मैं उठा के मैं क्रेडिट लूं। तो दूसरा क्यों कर रहा है किसी की मदद? इसलिए उसके पेट में मरोड़ उठ रही है, उसके पेट में दर्द उठ रहा है। मैं तो कहता हूं तुम भी करो, सब अपने अपने तरीके से काम करें, सबको अपने अपने तरीके से काम करने का हक है। लेकिन कोई आदमी कोई गिर रहा है, करा रहा है, चिल्ला रहा है, सपोज करो मैं ही मीडिया वाला हूं, आजकल आपने मीडिया वाले ऐसे भी देखोगे, कोई आदमी अपने को आग लगा, वीडियो बनाने में ज्यादा लगे रहते हैं ना कि उसकी आग बुझाने में। ठीक है, तो ये जो पेंशनर के जो तथाकथित नेता हैं या जो इस तरह के कमेंट करते हैं, ये चाहते हैं पेंशन का मुद्दा सदैव चलता रहे और इस पर उनकी दुकान चलती रहे। कोई आदमी आके उस आग को बुझाना चाहता है, कोई आदमी आके उस पेंशनर का हक, तो इनको डर लगने लगता है यार। तो ये कहता है चुप हो जा, तू क्यों आ रहा है, ये तो हमारा सोफिस्टिकेटेड फील्ड है, इसका तो ठेका हमने ले रखा है, ये तो हम ही काम करेंगे। तो ऐसे लोग, ऐसे बदमाश लोग, बदमाश भी कहूँगा, ऐसे बदमाश लोग भी हैं इन बुजुर्गों में ही हैं, कुछ बहुत कम है। आप देखो ना, आप एवरेज निकालो, आप अगर आपको एवरेज मैंने निकाला कि बहुत लोग कह रहे हैं आई एम एग्री विद यू, आप सही कह रहे हैं। सब कह रहे हैं कि हाँ आप बोलिए, हम आपके साथ हैं। हाँ। ये बहुत सारे कमेंट है। जैसे कि एक कमेंट है उदयपुर राजस्थान से, ये प्रूफ है कि हमारी जो वीडियो है, जो लोग देख रहे हैं, संदेश पूरे देश भर में पहुंच रहा है। उदयपुर राजस्थान से हैं मनीष शर्मा है, लेकिन कहते वो ये हैं कि यू आर कंप्लीट राइट, बोथ विद्या मोहाले, आई ऑल्सो वेरी नीडेड, आई वॉज रिटायर्ड फ्रॉम MMPS स्कूल। हाँ, देखिए मोटी बात मैं क्या कर रहा हूँ कि बहुत सारों को तो ऐसे नियम बनाए हुए हैं कि पेंशन के लिए एलिजिबिलिटी क्या। एक मैं आपको माफी चाहूंगा, लेकिन इसमें कुछ लोगों ने ये भी लिखा है कि कमल तिवारी जी हैं, लिखते हैं वी नीड नो पेंशन, काइंडली रिटर्न आवर कंट्रीब्यूशन विद इंटरेस्ट, योर ऑनर विल बी रिस्पेक्टेड। और कुछ लोग लिखते हैं कि EPS 95 पेंशन कैलकुलेशन फॉर्मूला टू बी रेसिफाई। ये 2 कमेंट है, आप देखिए। हाँ, देखो रेक्टिफाई वाला तो हम कह ही रहे हैं कि रेक्टिफाई का मतलब है इसको सही करो। ठीक है, इसको हम तो कह रहे हैं पुराने फॉर्मूले को फेंको, और नए तो वो तो मेरी बात कही है, तो वो तो समर्थन वाली कमेंट है। और दूसरा वो कह रहे हैं कि हमारा पैसा ही वापस कर दो। वो लोग फ्रस्ट्रेट हो गए। ये हमने भी कहा, वो भी इंटरेस्ट के साथ ही हमने भी कही थी, ये हमारी भी मांग थी कि अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है, तुमसे फंड मैनेज नहीं हो पा रहा है, तुम कह रहे हो पैसा बहुत कम आता है, तुम ये भी बहाना मार रहे हो कि पैसा था ही नहीं, तो एक कानून बनाओ पार्लियामेंट के अंदर कि भाई हम पेंशनर से जो पैसा लिया है उसको इंटरेस्ट, कम से कम इंटरेस्ट लगा दो। मैं कहता हूँ तब भी पेंशनर को बहुत पैसा मिल जाएगा। तो अगर तुम फंड को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, उसको अपनी देश के विकास में यूज नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ये पैसा इकट्ठा होता है, ये देश के विकास में यूज होना चाहिए, इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम दे दो, तब भी उसको इतना मिल जाएगा। मुझे लगता है कि वो अपना जीवन चला लेगा, कहीं कुछ काम कर लेगा या कहीं कुछ इन्वेस्ट कर देगा, ब्याज पर ही उठा देगा, कहीं भी लगा देगा, तो उसका काम हो जाएगा। तो मोस्टली जो कमेंट है ना 99%, मैं 99% बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, मैं खुद मेरे चैनल पर और आपके चैनल पर मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ कमेंट, और ज़्यादातर आते हैं तो बहुत लोग, बुजुर्ग लोग ज़्यादा आपको क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, वो तो उल्टे सीधी खबरों को भी देख लेते हैं। जो उल्टे सीधे चैनल दावे करते रहे बजट पे, उनको भी देख रहे हैं, उनको भी आशीर्वाद दे रहे हैं, चलो कुछ ही सही, उम्मीद तो दिखाई रहा था वो चैनल। तो जब उनको कुछ गलत नहीं बोलते तो मुझे क्यों गलत बोलेंगे या किसी गलत कमेंट क्यों लिखेंगे? ये तो 2-4 कहते हैं ना, जहरीले सांप बोल दूं या कह दो क्या बोलूं इनको, कैंचुए बोल दूं, 2 मुँहे सांप बोल दूं,
या जिनका कोई चरित्र नहीं है, ऐसे लोग हैं। और इनको रिप्लाई करना भी नहीं बनता। बहुत मैं रिप्लाई करके देख चुका हूँ। ये कुत्ते की पूंछ है, एक आखिरी comment ये करता हूं। सीधे हो ही नहीं सकते। इसमें लिखा है कि दिस पीपल थिंक्स EPFO इज हिज फादर्स प्रॉपर्टी। हाँ, ये देखिए, ये कोई अब इसका दो मतलब है कि EPFO यानी ये पेंशनर के लिए किया है तो बड़ा ही उसने आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किया। अगर पेंशनर के लिए कहा है कि पेंशनर EPFO को अपनी संपत्ति बाप की प्रॉपर्टी समझते हैं कि EPFO देगा। क्लियर नहीं है किसको कह रहे हैं, पेंशनर्स कह रहे हैं या सरकार को कह रहे हैं? सरकार को, Clear नहीं है। हाँ, ये क्लियर नहीं है, दो तरफ हो सकता है। अगर इसके नीचे कमेंट भी है, एक हाँ। इसके नीचे कमेंट भी है कि ऐसी न्यूज बंद करो, ये सब बस फालतू है। हाँ, फिर ये पेंशनर के लिए, पेंशनर, ये वो नेता लोग हैं जो बीच बीच में हाँ, बोलते हैं। सरकार के लिए कह रहा था तो ठीक है। हाँ। EPFO बाप की प्रॉपर्टी ही है। हमारे बाप ने पैसा जमा किया, आपके पिता ने पैसा जमा किया, उसी पैसे से वो EPFO का रोटी चल रही है, उसी पैसे से उनको ब्याज में उनकी नौकरियां चल रही हैं, उसी पैसे से वो जो अधिकारी बैठा है उस तनख्वाह मिल रही है उसको। तो हमारे बाप की तो है ही, क्या दिक्कत है? इसके बाप की नहीं है जो लिख रहा है। अगर ये इसलिए लिख रहा है और अगर ये सरकार को लिख रहा है तो इसको सलाम है, इसको सल्यूट है। लेकिन ऐसे ये है कि अगली बार आप दोबारा कमेंट करें और इसको क्लियर करें। आप हाँ। क्या कहना चाह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, स्पष्ट बोलें। हाँ, बहुत सारे गंदी नाली के कीड़े हैं। ठीक है, देखिए, एक अमिताभ बच्चन का डायलॉग है, दुनिया में दो तरह के कीड़े होते हैं। एक कीड़ा वो जो गटर की गंदगी से पैदा होता है, ठीक है। एक कीड़ा वो जो समाज की गंदगी से पैदा होता है। गटर की गंदगी से पैदा होने वाले कीड़े को मारने के लिए फ्लिट बाजार में मिलता है। मतलब उसके लिए कुछ ना कुछ आपको औजार मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा। उसे गटर की जो गंदगी से निकलने वाला कीड़ा है। लेकिन समाज की गंदगी से निकलने वाले कीड़े को मारने के लिए कोई फ्लिट बाजार में नहीं मिला। इनका कोई इलाज नहीं है, इनको तो इग्नोर ही किया जा सकता है। तो ऐसे कीड़े जो हर चीज को उल्टी तरीके से बताएं, ये वो लोग हैं कि अगर कोई आतंकवादी इस देश में 25 आदमियों को मार देगा तो ये उस आतंकवादी के पक्ष में जाके उसके ह्यूमन राइट्स के लिए खड़े हो जाएंगे, ना कि उन 25 लोगों के लिए। ये हमने पहले भी इस देश में देखा है। ये इस तरह के कीड़े रहेंगे। ये गटर की गंदगी से कीड़े हैं। इनके बहुत, मैं तो बहुत इनके लिए बहुत खतरनाक शब्द इस्तेमाल करता हूँ। इनके माँ बाप का भी पता नहीं है। इनके लिए एक बहुत ट्रेडिशनल शब्द है, वो मी आता है, जिसके अंदर शुरू में हा आता है और लास्ट में मी आता है। तो इनका कोई मतलब नहीं है ऐसे लोगों का। बीच में मैं शब्द ऐसे लेना नहीं चाहता। तो ये उसी तरह के रहेंगे। और इनको तो कहते हैं कबीरा वहां ना बोलिए जहां कुछ रौदी हाट, पकड़ो अपनी पोटली और चलो अपनी बाट। मतलब कि आप अपने रास्ते चलते रहो। ये कुत्ते हैं, ये भौंकते रहेंगे। इनको क्या ही जवाब दोगे? बताओ, कोई सर पैर नहीं है, तुम तर्क से काटो। लोगों को आप ऐसे ऐसे क्रिटिसाइज कर रहे हो, ये क्या है? ये आदमी हो सकता है कोई? मुझे तो इंसान भी नहीं लगता जो बुजुर्गों के बारे में ऐसे कह रहा है, उनको ऐसे कह रहा है। उन्हीं का पैसा और उन्हीं को गाली दे रहा है। ये तो वो है कि भाई हमारा पैसा और हमारी बिल्ली हम ही को मियाऊं, हमारे पैसे से EPFO, हमारा पैसा लिया, हमारा पैसा आप भोग रहे हो और फिर हमें ही कह रहे हो। हमें ही कह रहे हो। तो ऐसे लोगों को तो जूता भिगो के ना पानी में और उनका सेवा कर देनी चाहिए। चलिए, तो आपने देखा, यही थी आज की वीडियो में संदेश। आप लगातार आप लोग अपने कमेंट भेजते रहिए और ये प्रूफ है कि अगर इतने राज्यों से, क्योंकि कई सारे मैसेज गुजराती भाषा में थे, तो आप देख सकते हैं कि पूरे इंडिया में जो है संदेश फैल रहा है। तो लगातार जो बुजुर्ग हैं, हम तो कहना चाहेंगे अपनी लड़ाई में बने रहें। जैसा समर्थन हम दे सकते हैं, हम लगातार यहाँ पर समर्थन दे रहे हैं। आपको विकल्प भी एक कहीं ना कहीं दिया जा रहा है कि विकल्प अगर आप बनेंगे तो ही इसका एक बड़ा समाधान निकलेगा। आपके जो भी कोई क्वेश्चन हो, जो भी कोई बातें हो, वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। साथ ही साथ सर भी जो वीडियोस डालते हैं उसमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और हमें भी सपोर्ट करें ताकि हम आपको सपोर्ट कर सकें। जब यहाँ पे बारी लड़ाई की हो तो सभी साथ मिलकर लड़ाई लड़ें। मैं एक अफसोस के साथ एक बात कहना चाहता हूँ कि हम कई भाषाओं में ये वीडियो करना चाहते हैं, लेकिन हमारी क्षमताएं हैं। एक साथी था हमारा, अक्सर कहता था कि सब टाइटल इंग्लिश में करो, मनोज, लेकिन हमारी इतनी बाध्यताएं हैं, हम वो कर नहीं पाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे साउथ से भी लोग देखते हैं, हिंदी की प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो भाव समझ रहे हैं। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ, जल्दी ही हम करेंगे, लेकिन अभी प्रयास जरूर करेंगे। हाँ, प्रयास करेंगे जल्दी ही, लेकिन अभी आप दिल से दिल के जुड़ने की बात है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।